बच्चों नमस्कार। मैं आपको सूरदास द्वारा रचित 4 पद पढ़ा चुकी हूँ। आज 5वां पद पढ़ाने जा रही हूँ। मैया है न हो न चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। इस पद में का प्रसंग होगा कि श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं और माता यशोदा उन्हें गाय चराने के लिए जंगल भेज देती हैं। लेकिन जंगल में जाने के बाद जो ग्वाल हैं उन्हें परेशान करते हैं। वो आकर माता से शिकायत करते हैं। तो उनकी उस शिकायत करने का वर्णन इस पद में दिया गया है। तो कहते हैं मैया हो ना चरे हों गाय। हे माँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं कल से गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराए, क्योंकि सारे जो ग्वाल हैं सब मेरे से गायों को घिरवाते हैं। घिरवाने का मतलब है गायों को पीछे पीछे रखाना, इधर उधर ना भागें। तो सारे ग्वाल गायों को मुझसे घिरवाते हैं। इससे मेरे पाई पिराए, इससे क्या होता है, भागने से मेरे पैर दुखने लगते हैं। जो ना पतियाई पूछ बल दाऊ अपने सोह दवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रंगाई। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी अपनी माता से कि जो ना पत्याही, अगर जो मेरे पर विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तो आप बलदेव भैया से अपनी सौगंध देकर पूछ लो। सौगंध की बात इसलिए कहते हैं कि कहीं बलदेव भी झूठ बोल जाएं, इसलिए श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि अपनी कसम दिलाकर आप बलदेव भैया से पूछ सकती हो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। श्री कृष्ण की बात को सुनकर माता यशोदा क्रोध में भर जाती हैं और ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेज देती थी, पठवत माने भेज देना, मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेज देती थी कि आवे मन बहराई, कि मेरे बच्चे का मन बहल जाएगा और मन बहलाकर वो वापस घर आ जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताई रंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा कृष्ण तो अभी छोटा सा बालक ही है, ये ग्वाल वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। रिंगाई माने होता है घुमाना, घुमाकर, तो घुमा घुमा कर मार डालेंगे। इसका काव्यगत सौंदर्य वही है जो अभी आपने तीसरे पैराग्राफ में लिखा था। अनुप्रास अलंकार है, बात्सल रस है, भाषा ब्रज है, छंद के पद है। अब इससे नीचे वाला देखेंगे। सखी ली मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसबासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मोयल मोहनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन संजनी बंध्यो राग की डोरी। सखीरी मुरली जीजे चोरी, इस पद का प्रसंग होगा कि इस प्रसंग में लिखेंगे कि श्री गोपिकाओं की मुरली के प्रति ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। मुरली से उन्हें ईर्ष्या होने लगी है कि श्री कृष्ण जी हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो उसी ईर्ष्या का प्रस्तुत पद में वर्णन किया गया है। क्या कहती हैं, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। हे सखी, दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की जो ये बांसुरी है इसको चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोरी, कि जिस मुरली ने हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़कर श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निसबासर धरत न कबहूँ छोरी, वो एक क्षण के लिए भी घर में भीतर जाते हैं तो अपने साथ रखते हैं। निसबासर रात दिन अपने साथ रखते हैं। धरत न कबहूँ छोरी, और इस मुरली को कभी भी जमीन पर रखते नहीं हैं।
कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी। कभी अपने हाथ में ले लेते हैं और कभी होंठों पर रख लेते हैं और कभी कमर पर जो फेंटा बंधा हुआ है उसमें घुसा लेते हैं या रख लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, राके अंग अंग भोरी। ऐसा लगता है कि इस बांसुरी ने, इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू कर दिया है। जादू के कारण उनका एक एक अंग भुलावे में पड़ा हुआ है। सूरदास प्रभु को मन संजनी, बंधियो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण का जो मन है वो तो प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। इसमें श्रृंगार रस है और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। भाषा और छंद वही है। आज आपको एक और पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, 3 हो जाएंगे आज। देखिए, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमती, अरिपन नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अधित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुजात। इस पद का प्रसंग में है कि जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं और वे गोपियों को समझाने में असमर्थ होते हैं, तो वे खुद ही उनके भक्ति और प्रेम में रंगकर श्री कृष्ण के पास मथुरा पहुंचते हैं और उनसे माता यशोदा की दशा का वर्णन करते हैं। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, उधो मोही ब्रज बिसरत नाई। हे उद्धव, मुझसे भी ब्रज को भुलाया नहीं जाता, ब्रज की बातें भुलाई नहीं जाती। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन तथा कुंजों की सघन कुंजों की घनी छाया मेरे मन से उतरती नहीं है। वो मेरे को भुलाने से भी नहीं भूलती है। मुझे भी हर समय ब्रज की याद आती रहती है। प्रात समय माता जसमतु और नंद देख सुख पावत। प्रातःकाल होते ही माता जशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर कितना सुख प्राप्त करते थे, कितने वो आनंदित होते थे। माखन रोटी दही सजायो, अतिथि साथ खवावत। और वे मक्खन रोटी और दही को सजाकर माता यशोदा अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। और गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते हुए हमारा सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सिरात माने व्यतीत होना, बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जनसो हित जदुजात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन हैं, ब्रज के रहने वाले लोग धन हैं, जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले, जिनको कि श्री कृष्ण को ब्रज की याद इतनी आ रही है, तो इसलिए कहते हैं कि ब्रजवासी धन हैं, जिनको ऐसे हितैषी और प्रेमी मिले। तो प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य होगा। इसमें वियोग श्रृंगार है और विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार है। छंद के पद है। भाषा ब्रज भाषा है। कल को फिर मैं आगे के 2 पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप थोड़ा सा लिख कर मेरे पास मैसेज भेजेंगे कि आप लोगों के जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी तक जितना पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं, कि मैं आगे पढ़ाती जा रही हूँ, आप कुछ लिख के नहीं भेज रहे हो कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कोई समस्या आ रही है। तो थोड़ा उसे मेरे पास मैसेज को भेजेंगे कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। धन्यवाद बच्चों।